Are we ready? Okay. So finally PHSC वाले लोग ने null and void का अभी skip कर दिया है, put down कर दिया है. This was like one of the most, one of the a crucial point in your 13 charter demands, right? तो अभी what do you like, क्या hope करते हैं इस जो especially for those anti null and void का जो group form हुआ था and for the government, because अभी आपका one of the crucial point इसको आप skip कर दिया है. देखिए, सबसे पहले आज हम लोग का यहाँ पे एक मेगा रैली है फ्रॉम DN कॉलेज टू IG पार्क. तो इसमें अभी तक जो भी नहीं आ पाया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए. और जो आपने पूछा है, ये हम लोग का वैसे डिमांड, देयर इज़ नो एनी पॉइंट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कम इम्पोर्टेंट है. ऑल द पॉइंट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने रखा है, इसको लेके जो हमने जो डिसीजन लिया है, ये फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द मूवमेंट, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज ए होल, हमने ये बोला है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट को जो भी लीगली ले जाना चाहता है उसको हम लोग विंडो खोल दिया है. क्योंकि यहाँ पे जो भी डिप्राइव हुआ है, नाउ यू कैन नॉट आस्क देम टू नॉट टू गो. वो लोग अपना राइट है. और यहाँ पे हमारा ये एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जो भी कन्फ्लिक्ट था, नाउ एवरीथिंग हैज़ बीन रिजॉल्व्ड. अभी सब आके इकट्ठा होके ये इशू को एक साथ लड़ना है. एंड आई रियली अपील टू द एंटी नल एंड वॉइड ग्रुप ऑल्सो, जो पेरेंट्स ग्रुप है या फिर ऑफिसर ग्रुप है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबने बार बार रिपीटेडली बोला है कि 12 पॉइंट्स में हम लोग साथ हैं, तो इसमें आप लोग भी साथ जुड़िए. हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारा एंटिसिपेशन है कि आप लोग साथ देंगे. और जहाँ तक बाकी डिमांड्स है, बाकी डिमांड्स में भी हमने ये बात को क्लियरली रखा है कि हमने कुछ गलत डिमांड रखा नहीं है और ऐसे कुछ डिमांड नहीं रखा है जो सरकार नहीं कर सकता है. तो नाउ द रोड इज ओपन. द जो एक कंटेंशियस जो एक इशू था, नाउ that has also been resolved. Now I think there should not be any kind of confusion. अभी सबको एकजुट होके we as Arunachali we have to come together और हम लोग का जो पेंडिंग इशू है सब मिलके इसको रिजॉल्व करना है. At this point, how satisfied is PHSC by the response and the way the government are working with this issue? Actually हम लोग disappointed है because we were expecting a lot. खास करके 18 फरवरी के बाद CM का जो खुद से एक अश्योरेंस दिया था, एंड वी एक्चुअली लिसन टू हिज अश्योरेंस. हमने वो चीज़ को माना था. लेकिन 8-9 months down the line he has completely backtracking from his own जो कमिटमेंट है. अभी तक उसमें करा उतरा नहीं. तो हम लोग को बहुत दुख लगा है. फिर भी इट्स बेटर लेट देन नेवर. अभी भी समय है. सरकार को हम लोग को वही दरख्वास्त कर रहा है कि ये इशू आइडियली आपका ही है, हम लोग का इशू है, लेकिन आप हमारा आवाज़ है, आप हमारा हित में है. जो भी आप वहाँ पे आप जो पोजीशन में है, आप जनता का हित के लिए बैठा है. तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अभी भी समय है, अभी भी रिजॉल्व किया जा सकता है. हैव लाइक PHSC को क्या अभी तक कुछ ऐसे CMO लेवल का तरफ से कुछ अप्रोच आया है? CMO लेवल से तो वही बोलता है कि चीफ सेक्रेटरी से मिली है, और चीफ सेक्रेटरी से हमने मल्टीपल टाइम्स मिला है, और वहाँ से वही हम लोग को रिस्पॉन्स आता है कि चीफ सेक्रेटरी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है. तो आप जो भी बात करना है आप CM सर से ही बात कीजिए. फिर CM सर को जब हम अपील करता है तो वो बोलता है कि हमारा दरवाज़ा खुला है. लेकिन जब हम उसके वहाँ पे रीच करता है और ये करने के लिए मीन्स जो राउंड टेबल डिस्कशन के लिए जब हम अपॉइंटमेंट सीख करता है तो उसमें फिर हम लोग को डिनाई किया जाता है. तो इससे पता चलता है कि आप दरवाज़ा एक हाथ से दरवाज़ा खुला है बोलता है, लेकिन दूसरा हाथ से ही आप उसको बंद करके रख देता है. तो वेयर डू वी कम अप विद द सॉल्यूशन आपका थ्रू से होगा. तो हम लोग मानते हैं कि सॉल्यूशन अभी भी आ सकता है और अभी भी डेफिनेटली जल्दी आना है. आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेगा जिनकी ताकत जंग जो है बेल आउट हो चुका है, उनके साथ बहुत लोग भी बेल आउट हुआ है. तो एक तरफ से PHSC वाले यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रहा है, जस्टिस को फाइट कर रहा है. कैसे, हाउ डू यू सी इट? बहुत डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ताकत जरंग जो ये इशू का जो मेन किंग पिन है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए था. आइडियली देखा जाने से इट्स नॉट जस्ट ताकत जरंग, और भी है जो सिस्टम में इन्वॉल्व है, लेकिन अभी फिलहाल एक ही आदमी को पकड़ा और जो पकड़ा है उसको भी सही से पनिशमेंट दिया नहीं है. तो उसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है. और जहाँ तक जो ये बाकी जो भी पॉइंट्स है
इसमें हमने सरकार से बार बार बोला है कि देखिए ये जो दर्द है, ये दर्द को आप उसका पल्स को आप महसूस करना जरूरी है। यहाँ पे ताकि जरंग को बेल आउट मीन्स बेल मिलने के बाद उसके बाद उसको जो एक फोर्स रिटायरमेंट आपने जो देखे रखा था, ये हमारे जो गांव में हमारे जो वोन में आपने नमक छिड़कने का काम किया है, तो हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है। तो आज हम उसी बात को भी बोलने के लिए आया है कि वी डोंट एग्री विद दिस पर्टिकुलर आउटकम, और हमारा जो आवाज है हम इसको बरकरार रखेंगे। ये इशू को 1 ईयर ज्यादा हो गया, आपको अभी भी लगता है कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट लोग ने आपके साथ या तो नेग्लेक्ट किया गया या फाउल प्ले किया गया? देखिए ये इशू अगर देखा जाएगा तो अगर आप चार्टर ऑफ डिमांड जितना भी देखेंगे, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए 3 महीना से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, तो 1.5 महीना लग गया। दैट इटसेल्फ इज ए स्टेटमेंट। तो सरकार का तरफ से अभी तक जो लैक ऑफ विल है, दैट हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग सो फार। लेकिन हमारा अभी भी उम्मीद है कि क्योंकि हमने कुछ गलत मांग रखा नहीं और हम अपना ही राइट मांग रहा है, और हमारा राइट इवन सरकार भी डिनाई नहीं कर सकता है। ये हमारा जो संविधान जो हमें दिया है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो मेरिटोक्रेसी का हम जो मांग कर रहा है, दिस इज नॉट अ फेवर, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, दिस इज आवर बर्थ राइट। तो उसको मांग करना ये हमारा राइट है और हम इसको इंश्योर करके ही रहेंगे। थैंक यू।